श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसका अनुवाद पीछे पीछे दोहराई। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं अध्याय 9 में। तो बता रहे हैं कि जो महात्मा हैं, हालांकि यहाँ पे महात्मा शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ही सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतां। ये महात्मा। तो महात्मा शब्द क्या है, इसके पहले के श्लोक में आया है। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता। तो ऐसे महात्मा जो भगवान के दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जब इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, तो तात्पर्य की पहली लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। स्टैम्प पता है? स्टैम्प क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है? पद के लिए। क्या पद से क्या, वहाँ पद का स्टैम्प मार कर क्या हम करना चाहते हैं? सर्टिफाइड कर देते हैं। हमने लगा दिया पीएम का स्टैम्प है, पीएमओ, सर्टिफाइड बाय पीएमओ हो गया। ठीक है।
तो जिसका भी स्टैंप हो गया मतलब उसके वो सर्टिफिकेशन आ गया वहाँ पर, फिर उसके साथ सिग्नेचर है जो भी होगा। तो अगर कहीं कुछ उसको निश्चित करना होता है, सर्टिफाइड करना होता है, तो वहाँ का उस पद का या उस गरिमा का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंप मार देते हैं। इसलिए सामान्य लोग कहता है तुमने अपना स्टैंप मार दिया है क्या, यहाँ दिखाओ। तो ऐसा कुछ स्टैंप यहाँ भी हो कि स्टैंप लगा दो कि ये भक्त बन गए, भक्त का स्टैंप, मुहर लगा दिया। इधर से निकल रहे हैं, एक स्टैंप मारा, इधर निकल गए, भक्त बनकर निकल गए, ऐसा कुछ स्टैंप। कई बार जो है ऐसा माना जाता है क्या कि भक्त का कपड़ा पहन लिया, वो भी स्टैंप जैसा है, या फिर कुछ हमने तिलक लगा लिया, स्टैंप है। तो भक्त की तरह पोशाक धारण कर लेना, तो इसका बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत लोग बाहर भक्त का कपड़ा पहन लिए तो उनको लगा कि ये भी भक्त हैं। हालांकि इसका भी महत्व तो है, वेशभूषा का भी महत्व है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वेशभूषा या सिर्फ एक्सटर्नल यानी बाह्य व्यवस्थाओं से या बाह्य जो भी बाहरी जो भी कुछ है, चाहे वह वेशभूषा हो, अपीयरेंस हो, केवल उसके द्वारा कोई भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त जैसा दिखा सकता है कि मैं भक्त जैसा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि कोयल भी काली और कौवा भी काला। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है और दोनों एक सभा में बैठे हैं, तो तब तक दोनों में पहचान नहीं किया जा सकता जब तक वो बोलना ना शुरू कर दें। जैसे वो बोलना शुरू करेंगे पता चल जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ऐसा स्टैम्प कि चलो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए तो भक्त बन गए, या किसी व्यक्ति विशेष से ही जुड़ गए तो केवल भक्त बन गए। हाँ, जुड़ना महत्वपूर्ण है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना आसान भक्त बनना सिर्फ इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे गए और ज्वाइन कर लिया तो भक्त बन गए, या सिर्फ मंदिर में रहना शुरू कर दिया तो भक्त बन गए। भक्त बनने का वो शुरुआत हो सकता है, भक्तों का संघ एक प्रारंभ हो सकता है, किसी व्यक्ति से जुड़ना वह प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं है, केवल मुहर बाह्य। तो यही कह रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कोई भक्त है या नहीं है, कोई महात्मा है या नहीं है? कहते हैं उसको उसके लक्षण से पहचाना जाएगा, उसके लक्षण से पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये कहते हैं हम तो दिन भर केवल भगवान का ही स्मरण करते हैं। तो कोई दिन भर अगर भगवान का स्मरण कर रहा है तो उसके लक्षण भी तो दिखाई पड़ेंगे। सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स से आप जानेंगे। तो ये जानना महत्वपूर्ण है। लक्षण क्या है, महात्मा के, भक्त के लक्षण क्या है?
क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं जानेंगे तो कोई भी व्यक्ति के केवल बाह्य उसके दृष्टि से हमें लगेगा कि ये महात्मा है, और फिर कई बार लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे उसने तो हमको ठग लिया। ये प्रभुपाद अपने कई जगह वक्तव्य में कहते हैं ये बात, चीटर्स एंड चीटेड, धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले। प्रभुपाद ने एक जगह पे ये कहा कि हम धोखा देने वाले क्यों हैं? क्योंकि धोखा खाने वाले लोग तैयार हैं धोखा खाने के लिए। तो कई बार ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा लग सकता है, यार ये कैसे कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि कई बार हम सस्ती चीज़ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अभी अगर मान लीजिए किसी को IAS बनना है, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में या आया था, कोई बता रहा था मुझे कि एक व्यक्ति पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? क्योंकि वो जो है IAS का ड्रेस पहन के घूम रहा था। लेकिन वो था नहीं। हाँ? ऐसा कोई किसी ने सुना? हाल ही की खबर है। तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसके बाद व्यवहार से भी लग नहीं रहा था। तो उसको पकड़ा गया, तो उसने बताया कि एक व्यक्ति ने कहा कि तुम 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको IAS बना दूंगा। तो उस व्यक्ति ने घर का कुछ जो भी है, खेत और सब जो भी बेच दिया, 2 लाख रुपए उसको दिया, और उसको उस साथ में वो ले गया और कहीं किसी शहर में जाकर और कुछ किया, और लास्ट में उसको कहा ये लो कपड़ा, क्या कि अभी तुमको शपथ भी दिला दिया, और उसको कपड़ा पहना दिया, कहा कि अभी तुम बन गया IAS। और वो पहन के घूमने लगा चारों तरफ ऐसे। तो जिस दिन घूमा उसी दिन पकड़ा गया, वो अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि मतलब एक सामान्य बुद्धि है कि कोई सरलता से हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम, इसी तरह आध्यात्मिकता में तो अक्सर होता है कि हम आध्यात्मिकता का रबर स्टैम्प भी चाहते हैं कि हम जी बहुत आध्यात्मिक हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन करते क्या हैं? करते हैं फेस्टिवल आता है तो जाते हैं हम कभी कभी। तो वो काम नहीं चलेगा। गीता में भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक अगर कोई भक्त है तो उसका लक्षण क्या है? सततं कीर्तयन्तो माम। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। ये पहला क्वालिफिकेशन है। तो अगर कोई ऐसा कहे या ऐसा कोई कहना चाहता है कि हम भक्त हैं, तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बिना इस क्वालिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरली क्वालिफिकेशन, पहला, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, पहला क्वालिफिकेशन ये है कि भगवान, फिर से मैं दोहराता हूँ, महात्मा या भक्त सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता है, और उसके पास कोई कार्य ही नहीं है। दूसरा कार्य नहीं है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो 24 घंटे बस बैठा हुआ है और जप ही कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह जो भी कार्य करता है, जहां भी कार्य करता है, हर कार्य में भगवान का गुणगान करता है। हर कार्य में।
तो ये पहला क्वालिफिकेशन है, और आगे भी है क्वालिफिकेशन। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता है। निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी। कह रहे हैं कि जो भक्त है वो निराकारवादी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहा गया कि भगवान के गुणों का वर्णन करता है। तो गुण किसका होगा? गुण होगा जब आकार होगा, तभी तो गुण होगा। जहां आकार ही नहीं है तो वहां गुण कहां है? हम कहते हैं हम भगवान महान है, भगवान सुंदर है, ठीक है। तो भगवान सुंदर हैं, भगवान के कार्य इतने महान हैं, ये हम तब कहेंगे जब भगवान एक व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति ही नहीं है तो फिर महान या महान न होने का क्या मतलब है? निर्विशेषवादियों के पास बहुत लिमिटेड चीज है। न उनके पास भगवान के रूप और सौंदर्य का पान करने का अवसर है, न तो भगवान के गुणों का वर्णन करने का अवसर है उनके पास, न तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने का अवसर है उनके पास, और न तो भगवान का नाम का उच्चारण करने का। क्योंकि नाम, अगर नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब तो जब एक व्यक्तित्व होगा तभी संभव है। तो हम भगवान के नाम का, रूप का कीर्तन करते हैं, हम भगवान का दर्शन करते हैं अलग अलग धाम में जाकर, मंदिर में जाकर, जहाँ भी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अरे भगवान ने देखो ऐसा किया, भगवान द्वारिका नगरी छोड़कर यहाँ आ गए, कैसे आए, पूरा कथा सुनते हैं, ये किया भगवान ने, ऐसा किया, ऐसा। तो ये भक्त का गुण है। निर्विशेषवादी तो उनके पास डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। क्या है? बस ध्यान करो। किसका ध्यान करें? ध्यान करने के लिए भी उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। शून्य में ध्यान करो, ऐसा बड़ा कठिन है। हालांकि है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य को 3 स्तर पे जाना जा सकता है। तो पहला है निराकार। तो भगवान निराकार है, लेकिन कैसे है? अपने शक्तियों के रूप में। जो उदाहरण दिया जाता है कि गवर्नमेंट, हम कहते हैं हम सड़क पे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट का नियम है। तो गवर्नमेंट सीधे, आप यहाँ पे नडियाद के सड़क पे चल रहे हो तो सीधे गवर्नमेंट मतलब क्या? सरकार। सरकार कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सरकार एक व्यक्तित्व भी है, और एक व्यक्तित्व का एक पूरा समूह भी है, उनका मंत्रिमंडल। लेकिन अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो ऐसा सीधे पालन करने के लिए यहाँ थोड़ी कोई आ सकता है। मोदी साहब थोड़ी यहाँ पे आएंगे, कहेंगे राइट चलो, लेफ्ट चलो, रुको। उनकी शक्तियाँ, उनका मतलब जो नियम बना हुआ है, फिर उनके अंडर, और इस तरह हायरार्की, पीएम के अंडर में मंत्रिमंडल, मंत्री के अंदर में स्टेट के अंदर में भी अलग अलग पदाधिकारी, उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में अनेक व्यक्ति, उसके अंदर नियम, और ऐसे करते करते जो निचला व्यक्तित्व भी है वह भी उसका एक अंग माना गया। तो यहाँ पे सारे नियम हैं। हम यहाँ घर में बैठे हैं तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की शक्ति है। क्या शक्ति है? कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोई ना कोई तो चलाता होगा गवर्नमेंट के अंडर में। वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कि एक नियमावली के अंदर, और फिर उसके अंदर यहाँ पे लाइट आ रही है। तो ये हो गया एक निराकार व्यक्तित्व का उदाहरण कि शक्तियों के रूप में भी व्यक्ति वहाँ पर विद्यमान है। गवर्नमेंट हर जगह विद्यमान है अपनी शक्ति के। इसी तरह भगवान अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह है। वो दिखेंगे नहीं सामने, लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएट जगह पर जाएं, ठीक है, दिल्ली सचिवालय पीएमओ ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेंगे भी आमने सामने। ऐसे ही है। तो भगवान निराकार तो है अपनी शक्ति के रूप में, ये सब भगवान की ही शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान एक व्यक्तित्व भी है। जब हम
उस स्थान तक जाएंगे तो व्यक्ति के रूप में भी भगवान होंगे, वृंदावन धाम में, बैकुंठ धाम में। तो कह रहे कि जो भक्त है वो निर्विशेषवादी नहीं रहता है, वह सदैव जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम और उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे उन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा श्री भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो ये लक्षण है कि जो भक्त है, महात्मा है, वह भगवान का गुणगान करता रहता है। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति और संतुष्टि का भी अनुभव करता है भगवान के नाम का गुणगान करने में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तो वह भगवान का भजन भी करता है और तो इसमें उसको संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि। संतुष्टि क्यों मिलती है? क्योंकि हृदय के अंदर जो परमात्मा निवास कर रहे हैं, आत्मा, भौतिक शरीर को संतुष्टि के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, उसको शक्ति। हम भोजन करेंगे तो उसको जो है उसकी शरीर की भूख मिटेगी, फिर जब भूख मिलेगी तो पुष्टि आएगी, शक्तिशाली शक्ति मिलेगी। उसी तरह आत्मा की पुष्टि कैसे है? आत्मा की पुष्टि है क्योंकि आत्मा सतचित आनंद का बना हुआ है, शाश्वत तत्व का, आध्यात्मिक तत्व है वो। तो आध्यात्मिक तत्व को प्रभावित कौन कर सकता है? केवल आध्यात्मिक तत्व ही। इसलिए जब भगवान का नाम का हम कीर्तन करते हैं तो वह नाम का कीर्तन आत्मा को प्रभावित करता है। और जब आत्मा प्रभावित होती है उसकी पुष्टि होती है। आत्मा की पुष्टि, अगर आत्मा की पुष्टि नहीं है तो केवल शरीर की पुष्टि, फिर वो क्या है? कहते हैं ना, अंदर से खोखला है, ऐसे ही। कहते हैं ना, आत्मसंतुष्टि। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? आत्मा संतुष्ट हो गई। वास्तव में लोग ऐसा कई बार बोलते हैं, हमने ऐसा भोजन किया कि आत्मा अरे आत्मा कैसे संतुष्ट होगी भाई? भोजन तो केवल शरीर तक ही किया ना, आत्मा कैसे संतुष्ट होगी? कोई कार्य करते हैं, आत्मा तभी संतुष्ट हो सकती है, भोजन से आत्मा संतुष्ट तब होगी जब आप प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति से मिलने से आत्मा की संतुष्टि कब होगी? जब वो व्यक्ति भक्त हो, तब आत्मा की अन्यथा सिर्फ वो कहना, लिप सर्विस हो जाएगी, अरे आत्मा संतुष्ट हो गई। आत्मा की संतुष्टि क्या है? वो विचार करना है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। गीता में उसको महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है, आगे के श्लोक में है, लेकिन उसके लिए महात्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। महात्मा शब्द सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा श्री विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख किया है। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। यहाँ पे कहा गया है माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः।
तो भक्त या महात्मा वो है जो दृढ़ हो, दृढ़ व्रती हो, दृढ़ व्रती, दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत का मतलब अधिकतर लोग दृढ़ है नहीं, करते हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। दृढ़ता, अपने कार्यों में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दृढ़ता मतलब अगर दृढ़ता नहीं है तो अपने अनुसार हम उसको मोल्ड कर लेंगे कि अरे आज ठीक है। प्रभुपाद एक जगह पे कह रहे हैं कि जो भक्त है, व्रत के बारे में एक जगह वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भक्त है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वो प्रतिदिन नहाता है। कहते हैं सिर्फ नहाने, कहते हैं कि चाहे ठंडी हो या गर्मी वो सुबह उठकर नहा लेता है। प्रभुपाद कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं कि प्रतिदिन सुबह उठकर वो नहा लेता है, सामान्य की बात कर रहे हैं। वो बड़ा कठिन है। अभी आया है अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर तो दिसंबर के महीने में सुबह सुबह नींद सबको प्यारी होती है, और सुबह उठकर कोई कहे कि सुबह उठो, और उठने के लिए भी कहे कि आप जो है 4 बजे सुबह उठो या 3:30 बजे सुबह उठो, और उठने के बाद पहले सीधे नहा लो, बड़ा कठिन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि, और इसी तरह प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, गृहिणी के लिए बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी हो वो जो है कुकिंग करती है, गर्मी में भी, किचन में भी जाकर। एक साधारण उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रहे थे, तो यहाँ पर दृढ़ व्रत के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि दृढ़ व्रत कहा गया है जैसे कि प्रत्येक एकादशी को तथा श्री भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो दृढ़ता के लिए, इसीलिए इस जो है जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो दृढ़ता के लिए हमें संकल्प दिलाया जाता है, क्या कि हम 4 नियम का पालन करेंगे दृढ़ता से, 16 माला का जप करेंगे दृढ़ता से। ऐसा नहीं कि अरे आज तो नहीं हो पाया, कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाया कोई बात नहीं, संडे को कर लेंगे, संडे को एक दिन बैठ कर सब एक साथ कर लेंगे। तो मन जो है हमें ऐसा, माइंड जो है संकल्प और विकल्प मन आपको देता है। ये मन ही कहता है हाँ हाँ करेंगे, और फिर मन कहता है कि कल, लेकिन कल से करेंगे और कल फिर इसलिए कहा गया ना, कल तो कभी नहीं आता वाली बात। तो मन हमेशा संकल्प और ऑप्शन, तुरंत ऑप्शन दे देगा, विकल्प भी दे देगा। ठीक है करेंगे, इतना जल्दी क्या है, कर लेंगे कल। तो जो दृढ़ शक्ति संकल्प, भक्ति के लिए संकल्प चाहिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये गिनती क्यों करवाते हैं माला करने में, गिनती क्यों करना है, या माला पर ही जब क्यों करना है, हम ऐसे कर लें, या हम सिर्फ ऐसे बोलते रहें, दिन भर बोलते रहें, जब समय मिले बोलते रहें, हाँ ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है आप, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इसकी है, दृढ़ता की। क्यों? क्योंकि अगर दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है, तो आप अधिक दिन तक उसको संभाल के नहीं रख सकते। उसको अधिक दिन तक संभाल के नहीं रख सकते हैं, फिर वो छूट जाएगा। मन जो है उसको ऑप्शन देते फिर छूट जाएगा। तो दृढ़ता से हमें भक्तों का संग दृढ़ता से करना है, शास्त्र का अध्ययन दृढ़ता से करना है,
भगवान के नाम का जप दृढ़ता से करना है, भक्ति के नीति नियमों का पालन दृढ़ता से करना है। ये लक्षण बता रहे हैं। दृढ़व्रता यतन्तश्च दृढ़व्रताः। तो अगर भक्ति में आप दृढ़ व्रती नहीं हैं, व्रत संकल्प लेकर स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं है, आपके हाँ ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं आप कैसे आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, यही करते हो, ऐसा बार बार क्यों करते? तो ये इसलिए क्योंकि दृढ़ व्रत संकल्प, जब हम संकल्प लेते हैं तो उसको हमें कहावत है ना, राम क्या है, राम भगवान राम के लिए क्या बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीति क्या थी कि अगर संकल्प ले लिया तो प्राण चले जाएंगे लेकिन इसको पीछे नहीं हटेंगे। तो ये रघुकुल यानी भगवान के वंश की रीति, भगवान के वंश की रीति यानी भगवान की ही रीति है। ये भगवान की रीति है, दृढ़ व्रती। एक बार वचन दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो भक्ति में दृढ़ व्रत होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। और सबसे अधिक कमी यही है, ठीक है। आप किसी से पूछिए, हम जो निर्धारित करते हैं, हम अपने वचन पर टिके नहीं रह पाते हैं। हम जो संकल्प लेते हैं उस पर अधिक देर तक टिक नहीं पाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। और इसका कारण क्या है, कौन बताएगा? अगर हम कुछ संकल्प लेते हैं, हम विशेष से आध्यात्मिक संकल्प की बात कर रहे हैं, कि हम कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? या सामान्य रूप में ही बताइए कि अगर डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ शक्ति संकल्प में क्या समस्या क्या आती है हमें? कौन बताएगा? कोई भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, जो भी मन में आए, निसंकोच रूप में। या आपने कोई संकल्प लिया और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या समस्या क्या आ रही है? अरे हाँ, अक्षय प्रभु बताएंगे। आलस या वेरी, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आलस्य के कारण नहीं होता है। और कोई बताए? बहुत बढ़िया बताए। हाँ मतलब हाँ, मन की चंचलता, मन की चंचलता। और दो बहुत अच्छे पॉइंट आए, आलस्य और मन की चंचलता। संकल्प में दृढ़ता नहीं होती। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं होती है। संकल्प की दृढ़ता का न होना का कारण क्या है? तो दो अच्छे पॉइंट आए, एक तो आलस्य और एक मन की चंचलता है। तो बहुत अच्छे ये पॉइंट्स आ गए कि मन की जो चंचलता है उसके कारण माइंड कहता है कभी ये कर लो, अच्छा ये कर लो, ऐसा कर लो। अभी हमने बात की ना, मन हमेशा संकल्प विकल्प देता रहता है। जैसे हमने कहा कि प्रतिदिन आपको 4 माला का जप करना है, हाँ ठीक है। और सम और अगर फिर भगवान ऐसी परीक्षा भी ले लेते हैं, परिस्थितियां ऐसे बना देते हैं। तुमने संकल्प लिया ना अब सीखते हैं, जब तक आपने संकल्प नहीं लिया ना, तब तक समय ही समय है। जैसे ही संकल्प लिया, उस अगले दिन से काम ही काम शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है, ठीक है। हम जैसे उदाहरण के लिए मेरे साथ अक्सर होता है,
क्या मैंने संकल्प की आज जो है मैं ये उदाहरण के लिए कि इस अध्याय का या कोई भी एक निर्धारित किया, आज ये पुस्तक आज ये पूरा खत्म कर पढ़ लूँगा और समय निर्धारित करके इतने बजे पढ़ूंगा। अब संकल्प ले लिया कि नहीं नहीं आज इसको हर हालत में ख़त्म कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने एक संकल्प लिया, थोड़ी देर में फ़ोन आ जाए, एक पुजारी का फ़ोन आया कि प्रभु जी आज मैं नहीं आऊँगा, आज मैं बीमार हूँ, आज ये सेवा करने के लिए। तो जैसे ही आता ही ना, मैं तुरंत मेरे को माइंड आता है यस परीक्षा शुरू हो गई, परीक्षा प्रारंभ हो गई। क्यों? संकल्प लिया, तुरंत भगवान की माया शक्ति तुरंत परीक्षा कर। तुमने संकल्प लिया ना, अब देखते हैं तुम संकल्प इतने आसानी से पूरा हो जाए तो मतलब संकल्प क्या है? मतलब हर चीजों में आप देखिए, आप कोई भी संकल्प लीजिए कि ये करेंगे, परीक्षाएं शुरू हो जानी। आज नहीं कल से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब उसको करने में एकदम आपकी हालत खराब होने लगेगी। अरे कैसे करे, ये करे। अभी संकल्प लेने आज इसको करना ही करना है, तो फिर चाहे रात के 12 बजे 11 बजे उसको करके ही, और जिस दिन जब आप एक बार दो बार एकदम कर लोगे, फिर जब आप करेंगे हर हालत में करना ही करना है। और भक्तों को तो बड़ा इसका एहसास होता है। संकल्प लिया है 16 माला करने का, अब रात हो गया है, बज गए हैं 11 बज गए हैं रात को, और आप माला निकाल के देख रहे हो, कह रहे 4 माला बाकी है अभी। 4 माला मतलब आधे घंटे, लेकिन रात को 11 बजे 4 माला मतलब कम से कम 1 घंटे। रात को मतलब 1 घंटे। और माइंड कहेगा कि अरे बस इतना लेट हो गया है। कोई बात नहीं, कल कर लेना, जल्दी सुबह उठ जाना, सो जाओ। ठीक है, थक भी गए हो, मना नहीं कर रहे हैं, ये मन हमारे अंदर अंदर बोलता रहता है। मन अंदर अंदर बोलता रहता है। मतलब पूरी प्रीचिंग ऐसी प्रीचिंग करता है कि मतलब देखिए हमारा मन ही हमको प्रीचिंग कर रहा है। पता नहीं ये प्रीचिंग सीखा कहाँ से इसने। कहता है बस आज इतना थक गए हो, इतना काम किया, देखो ये है, ऐसा है, देखो नींद भी आ रही है, और आपने ऐसे माला रखकर आप बिस्तर पे गए, और फिर आधे घंटे मोबाइल चलाया। नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, आधे घंटे मोबाइल चला, वही सो गए। और लेकिन अगर आप माला करें तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तब एकदम नींद कर रहे, इतना आ रहा है, इतनी नींद आ रही है, माइंड तुरंत ऑप्शन दे देता है। और फिर अगर हम कहा ठीक है कल करेंगे, और फिर अगले दिन जिसने हमने कहा कि कल करेंगे, कल इतना सुपर बिजी शेड्यूल, समहाउ उधर हमने 16 माला कर दिया, लेकिन वो 4 जो बैलेंस बचा था वो फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया है अगले दिन। और करते करते और कभी कभी वो 4 फिर +2 +3 +6 +8 और करके खुद का एक 16 माला तैयार हो जाता है कैरी फॉरवर्ड में। और उसके बाद लगता है कि अब ये इम्पॉसिबल है इसको रिकवर करना। फिर हम भगवान के सामने कहते हैं भगवान भूल चूक माफ, छोड़ दो, आगे से जो है छोड़ेंगे नहीं। आगे से नहीं छोड़ेंगे, भूल चूक पुराना छोड़ दो, माफ कर दो। तो ये हम सबका है। तुरंत भगवान की माया शक्ति परीक्षा लेती है। देखिए बिना परीक्षा के तो कोई भी, भौतिक जगत में भी बिना परीक्षा के पास नहीं होते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी बिना परीक्षा के पास नहीं होते। परीक्षा तो है, सामान्य जगह जाने के लिए परीक्षा है, सामान्य क्लास से ऊपर क्लास में जाने के लिए परीक्षा है। तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में तो आप बहुत टॉप मोस्ट जगह पर जा रहे हो, तो वहाँ पे भी तो परीक्षा होगा ना। क्योंकि अगर वहाँ पर आप सही तरह प्रोसेस में नहीं गए तो फिर वहाँ पे भी हम समस्या ही करेंगे। तो दृढ़ व्यक्ति कई भक्त कुछ भी हो जाए, यस
खड़े हैं सुबह भगवान के सामने 4:30 बजे। हम उस दिन बात कर रहे थे एक बात कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर से निकलते थे तो लोग उनको देखकर घड़ी मिला लेते थे। यस, भक्ति विनोद ठाकुर निकल गए मतलब टाइम ये हो गया, आ रहे हैं मतलब टाइम ये हो गया, ये कार्य करें मतलब टाइम ये हो गया। ऐसा टाइम का पंचुअल दृढ़व्रती लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया भगवान की सेवा का। कहते हैं मेघनाथ, पहले के असुर भी इतने, वो भी दृढ़व्रती होते थे, तपस्वी, आसान नहीं था। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था। कहते हैं मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता था जिसने कम से कम 14 साल 15 साल का ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया हो। ऐसा ही व्यक्ति मार सकता था जो कि 14-15 साल तक सोया ना हो। तो जब भगवान राम जा रहे थे वनवास की तरफ तो लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया। ऐसा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुराणों में और कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को आवाहन किया और कहा कि खबरदार अगर मुझ पर आए। मैंने कहा कि जब तक भगवान राम वनवास में हैं मैं शयन नहीं करूंगा। इसका एक और है कि जब भगवान राम निषादराज गुह्य के पास गए, या अयोध्या से निकलकर निषादराज गुह्य के पास गए, अब वहाँ पे तो वनवासी थे वो लोग, वो अपनी तरीके से तो बेस्ट दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे वहाँ पे गए और जो सबसे कोमल घास थी वो कोमल घास लेकर आए, घास का बिस्तर बनाया और भगवान राम को और माता सीता को बोला कि आप यहाँ पर शयन करिए। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान राम घास के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं तो उनका हृदय एकदम, उन्होंने कहा कि भगवान यहाँ जहाँ मखमल के बिस्तर पर सोते थे आज भगवान घास के बिस्तर पर जमीन पे सो रहे हैं। तो उस समय उन्होंने संकल्प किया कि जब तक वन में हूँ मैं, अगर भगवान बिस्तर पे सो रहे हैं तो मैं तो सोऊंगा ही नहीं। सॉरी, घास पे सो रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं तो मैं तो सोऊंगा ही नहीं। तो जब भगवान राम और माता सीता सोते थे तो लक्ष्मण जी पहरा देते थे। तो उन्होंने 14, कहते हैं वो 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर तब मतलब एक तरह से ये शिक्षा है, जो कि राम भी भगवान है तो लक्ष्मण भी भगवान ही है। कई बार लीलाओं में ऐसा होता है, क्या होता है, भगवान ने ये शक्ति प्राप्त किया और तब जाकर ये किया। तो भगवान से ही तो सारी शक्ति आती है, ठीक है, भगवान से ही सारी शक्ति आती है। भगवान ने रामेश्वर में जाकर, अभी आ रहे ना दशहरा, तो रावण का वध करने के लिए किसका पूजा किया? दुर्गा देवी की आराधना किया, शक्ति की आराधना किया। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि माता शक्ति का आराधना किया तो बड़ा कौन? अरे हमारा तुक्ष जो दिमाग है ना वो केवल बड़ा और छोटा ही कैलकुलेट करता रहता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुम बड़े हो हम छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ तुम छोटा, यही कैलकुलेट करता रहता है। और इसी तरह वो हर जगह यही बात करते रहते हैं। और कई बार आध्यात्मिकता में भी कई बार लोग मेरे को मिलते तो पूछते हैं कि ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं। मैंने कहा कोई बड़ा हो कोई छोटा तुमको क्या मतलब, तुम भगवान के नाम का जप कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ा छोटा छोड़ दो, तराजू पर रख कर तुमको तोलना है क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब बाद की बात है।
पहले भगवान के नाम का जप करो, बाद में ये समझ में आएगा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है? यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं ड्राइवर सीट पे, अर्जुन बैठा हुआ है गद्दी पर, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ? ड्राइवर बड़ा है कि मालिक? मालिक पीछे सीट पर बैठता है, पीछे बैठे अर्जुन, भगवान ड्राइविंग चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है? कैसे पता करोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसके लिए एक सामान्य व्यक्ति तो देखेगा कहे, लेकिन उसके लिए भक्त का चाहिए चक्षु। तो भगवान तो भक्त की, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज, भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, और एक तरफ भगवान कह रहे हैं मैं अभिज्ञ स्वराट हूं, सर्वलोक महेश्वरम अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो अहम भक्त पराधीन हूँ। अभी ये सही है या ये सही है, क्या समझें? तो ये समझने के लिए शक्ति सामर्थ्य पहले जुटा ले, तब देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये छोटा है वो बड़ा है। पहले भगवान के नाम का जप करो, वही सबसे बड़ा है। और अधिक बस जानना है तो बस इतना जानो कि हम बहुत छोटे हैं और हमसे सब बड़े हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे अज्ञानी हैं, हम सबसे कम बुद्धि वाले हैं और सब हमसे बड़े हैं। और जब हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा इस रूप में सबका सम्मान करेंगे, ये भक्ति का मेन सार। तो जो भक्त है वो सबका सम्मान करता है। तो वो कोई यहाँ कोई थोड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है कि मैं, ये भौतिक प्रतिस्पर्धा है, बड़े छोटे की, छोटे बड़े की। आगे ये गुण बने हैं, नमयन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासत। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना है। बार बार फेल होंगे लेकिन प्रयास करते रहो, एक न एक दिन दृढ़ता आएगी। कोई बात नहीं, छूट गया माला, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे हर प्रयास को वो देखते हैं, क्योंकि हमारे अनेकों अनेकों जन्मों के जो कंडीशनिंग है उसके कारण, ठीक है, माइंड की जो कंडीशनिंग है, जो अनर्थ हैं, उनके कारण हम अनेकों अनेकों बार गिर जाते हैं, विफल हो जाते हैं। लेकिन गिरना आप नहीं कर पाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप विफल हो गए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी नियम को पालन करने में नहीं कर पाए, टूट गया नियम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एकदम एक्सट्रीम लेवल की हम कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप फिर से आप तैयार खड़े हो कि नहीं पालन करने के लिए। 1000 बार गिर के 1000 बार खड़े हो रहे कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है फिर इसको चीपली नहीं लेना कि नहीं हाँ ठीक है तोड़ देंगे, फिर से कर लेंगे, तोड़ से नहीं। अब इस तरह से वास्तविक रूप में आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर से तैयार हैं, इसको बहाना के रूप में नहीं ले लेना। जैसे बहाने के रूप में क्या, गलती कि भगवत नाम के बल पर पाप करना। अगर हमसे कुछ अनायास पाप हो गया तो उसका उपाय है कि भगवान के नाम का जप करेंगे और वो धीरे धीरे वह पाप का समूल विनाश होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने ऐसा शुरू कर दिया कि चलो ठीक है पाप कर लेंगे फिर भगवान का नाम का जप कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे अपराध हो जाएगा और उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अगर हम स्वाभाविक रूप में गिर गए लेकिन फिर से उठकर भगवान के लिए दृढ़ व्रती हैं, यस नहीं फिर से हम करेंगे, तो प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे भगवान कह रहे हैं, मुझे नमस्कार करते ये भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। नमयन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते हैं। नित्य युक्ता मतलब सदैव रत रहकर। तो भगवान के जो भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, भक्तों के संघ में, ठीक है, भगवान के नाम का जप और भक्ति निहित जो शास्त्र हैं, गीता भागवत, उनका पठन पाठन, और भगवान के भक्ति में जो सेवाएं हैं, डिवोशनल सर्विस, तो ABCD, इनके लिए निरंतर नित्य युक्ता सदैव इसमें रत रहना है। और उपासते है, और पूजा, पूजा ये भी भगवान की ही पूजा है। हम यहाँ पे बैठकर क्या कर रहे हैं? अभी हम आरती कर रहे थे तो वो भगवान की पूजा है, और यहाँ पे अभी हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये भी भगवान की पूजा है। और अभी हम भगवान का प्रसाद खाएंगे, वो भी भगवान की पूजा ही है। तो हम जब से आए हैं तब से पूजा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूजा केवल हमने वो 15 मिनट किया, और उसमें भी पूजा कौन किया? केवल एक व्यक्ति ने नहीं, हम सभी पूजा कर रहे हैं। नित्य युक्त उपासते, उपासना, उपासना में का शाब्दिक अर्थ देखें तो उप मतलब पास, निकट, ठीक है, निकट वास करना। तो भगवान के जितना निकट उपासना में ही है, ठीक है, निकट जाकर बैठना, भगवान के पास निकट। उपवास का भी यही मतलब है। तो हम लोग सततम कीर्तयन्तो माम, दृढ़व्रती होकर भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान का निरंतर कीर्तन करें, ठीक है, भगवान के नाम का जप करें, गीता भागवत पढ़ें और भक्तों का संग करें। तो अगर ये हम कर रहे हैं तो क्या है? महात्मा महात्मा मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रतिमाश्रित है। तो हम महात्मा हैं, ये महात्मा का लक्षण है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एक अनाउंसमेंट भी है।